नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है। टू ब्रोदर्स, दो भाइयों ने किल्ड दो भाइयों ने किल मार डाला। भाई, दो भाइयों ने मार डाला मैन व्यक्ति को। दो भाइयों ने व्यक्ति को मार डाला, आदमी को मार डाला। किस लिए? टू एवेंज, बदला लेने के लिए। फादर्स इंसल्ट, पिता का अपमान का। भाई, दो भाइयों ने एक व्यक्ति को मार डाला पिता का बदला लेने के लिए। पिता की जो इंसल्ट हुई उसका इंसल्ट का बदला लेने के लिए। और उन्हें क्या हुआ दोस्तों? गेट लाइफ टर्म, और उन्हें आजीवन कारावास हो गई। आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद हो गई। दोस्तों, सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए अब देखो उन्हें पूरे दोनों को ही पूरी जिंदगी का कारावास हो गया। पूरी जिंदगी के लिए उन्हें आजीवन काल हो गया, यानी कि उम्र कैद हो गई उन्हें। तो दोस्तों, इसे पढ़ते हैं आगे। टू ब्रोदर्स, दो भाई, फ्रॉम बरेली, बरेली से, वर सेंटेंस्ड टू, सेंटेंस्ड यानी कि सजा सुना गई। सेंटेंस का अर्थ दोस्तों, ये सेंटेंस वो सेंटेंस नहीं है कभी आप ये सोचो कि ये वाक्य है। सेंटेंस का अर्थ वैसे वाक्य भी होता है, लेकिन सेंटेंस का अर्थ होता है सजा सुनाना भी होता है। तो दो भाइयों को बरेली से सजा सुनाई गई। किस लिए? टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का अर्थ दोस्तों कारावास, उम्र कैद। ठीक है भाई, जो जेल की जो उम्र कैद होती है वो सजा सुनाई गई ऑन सैटरडे, शनिवार को। किस लिए सजा सुनाई गई? फॉर किलिंग, हत्या करने के लिए। दियर, अपने 30 years ओल्ड यानी कि 30 साल के। नाइबर, पड़ोसी की। इन 2022 allegedly to avenge the father's insult। देखो भाई, जो दो व्यक्ति थे वो बरेली से थे, उन्हें कारावास हो गई, उम्र कैद हो गई। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने पड़ोसी की, जो 30 साल का पड़ोसी है उसकी पड़ोसी की क्या कर दी? उन्होंने हत्या कर दी गई। और कथित रूप से, एलिजिडली का अर्थ दोस्तों कथित रूप से। किस लिए? बदला लेने के लिए। फादर्स इंसल्ट, पिता का अपमान का। भाई, पिता का अपमान का बदला लेने के लिए दो भाइयों ने अपने पड़ोसी की क्या है? गोली मारकर हत्या कर दी। आगे पढ़ेंगे। द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट। भाई, जो कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट है, जो कोर्ट एडिशनल जिला जो है, एंड और सेक्शन जज, और खंड न्यायाधीश जो है, जिनका नाम क्या है? कुमार गौरव। इम्पोज्ड, उन पे थोपा है या लगाया है। क्या लगाया है? ए फाइन, एक जुर्माना लगाया है ऑफ 20,000 यानी कि 20,000 का। भाई, 20,000 का उन पे जुर्माना लगाया है। किसने? जो कुमार, जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने उन उस पर जुर्माना लगाया है। उन पे ईच, ऑन ईच कॉन्विक्ट, प्रत्येक अपराधी पर। भाई, जो दो अपराधी हैं उन पर अलग अलग प्रत्येक रूप से 20-20 हजार रुपए का उन पे जुर्माना लगाया है। इम्पोस्ट का अर्थ दोस्त में से थोपना होता है, लगाना होता है। ठीक है भाई। ADGC, दिगंबर। दोस्तों, ADGC इनका ही फुल फॉर्म होगी। फुल फॉर्म भी ना, लेकिन ये सातों इस तरीके के लगाते होंगे। जिनका क्या नाम है? दिगंबर पटेल सेड, कहा, उन्होंने कहा। कब कहा? ऑन नवंबर 21 यानी कि 21 नवंबर को कहा, 2022। राय, राहुल राहुल कुमार एंड दीपक कुमार
both daily wages in their 30s sought their neighbor। अब देखो यहां से पढ़ते हैं, बस जो एजीडी दिगंबर हैं, वो जो एडीजीसी दिगंबर पटेल हैं, उन्होंने 21 नवंबर को कहा था, क्या कहा कि ये जो दीपक कुमार है, जो दीपक कुमार हैं और जो राहुल कुमार हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डेली वेज के दहाड़ी वाले हैं, यानी कि जो डेली वेज कमाते हैं, जैसा आपने मजदूर टाइप में देखोगे भाई, ये दोनों मजदूर टाइप में हैं, डेली वेज दहाड़ी वाले हैं। और इन्होंने दोनों ही क्या है, वो दोनों ही 30 से ऊपर है, कितने 30 साल से ऊपर है दोनों ही। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने शूट कर दिया, यानी कि मार दिया, किसको मार दिया, दियर नाइबर, अपने पड़ोसी सुरजीत गोला को। देखो जो इनका जो पड़ोसी है सुरजीत गोला, उसको इन दोनों ने मार दिया। हु वर्कड, जो काम किया करता था, एट ए प्राइवेट फार्म, एक निजी कंपनी में। भाई जो गोला था, सुरजीत गोला, उसे मार दिया, और सुरजीत गोला जो एक प्राइवेट फार्म में, यानी कि प्राइवेट फार्म में काम किया करता था, निजी फार्म में काम किया करता था, इन बरेली, बरेली में, विद एन लीगल इनलीगल काउंट्री मेड पिस्तौल इन गंगापुर एरिया। देखो विद एन इनलीगल, यानी कि गैर कानूनी पिस्तौल के साथ, भाई जो देसी कट्टा होता है उसके साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, या वो पकड़े गए, इन द गंगापुर, कहां पर, गंगापुर में। कौन, वो जो दोनों थे, वो दोनों पकड़े गए हैं, गंगापुर में पकड़े गए हैं। उनके पास क्या था, किसके साथ पकड़े गए, वो देसी कट्टे के साथ, जो गैर कानूनी था, इनलीगल, गैर कानूनी। एट सॉरी ए नाइट बिफोर द इंसिडेंट, यानी कि वारदात से पहले एक रात, जिस दिन ये वारदात हुई उससे एक रात पहले, इंसिडेंट का अर्थ है दोस्तों घटना या वारदात, गोला हैड allegedly engaged in verbal spat with ड्यूज फादर गया प्रसाद। भाई वारदात से एक दिन पहले, या सॉरी एक रात पहले, गोला हैड allegedly engaged, यानी कि जो गोला है जिसकी हत्या कर दी गई है, उनके साथ, भाई उसके साथ क्या था, उनके साथ एक मौखिक झगड़ा हुआ। स्पेट का अर्थ दोस्तों झगड़ा होना, एक मौखिक झगड़ा हुआ, किसके साथ, विद ड्यूज फादर गया प्रसाद के साथ। भाई गया प्रसाद के साथ उनका झगड़ा हुआ, कौन सा झगड़ा, मौखिक रूप से झगड़ा, गाली गलौज वगैरह वाला। एसपी, एसपी कौन है दोस्तों, एसपी का अर्थ होता है सुपरटेंडेंट पुलिस। ठीक है भाई, तो आप लिख सकते हो इसकी फुल फॉर्म, सुपरटेंडेंट पुलिस। साउथ, यानी कि और जो एसपी जो है, वो सुपरटेंडेंट पुलिस जो है, जो साउथ है, अनिस्का, अनिस्का नाम है उसका, अनिस्का वर्मा है, एडिड, वो शामिल करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, राहुल एंड दीपक वांटेड, चाहते थे। भाई जो राहुल है और जो दीपक है वो चाहते थे, क्या चाहते थे, टू टीच, सिखाना, क्या सिखाना, द विक्टिम, विक्टिम यानी कि पीड़ित को, पीड़ित को वो सिखाना चाहते थे, ए लेसन, एक सबक सिखाना चाहते थे, एंड और उन्होंने प्लेनिड, प्लेनिड का अर्थ दोस्तों योजना बनाई, किस चीज की योजना बनाई दोस्तों, टू किल हिम, उसे मारने की। भाई जो दीपक है और जो राहुल है, वो दोनों पीड़ित को सबक सिखाना चाहते थे, और सबक किस चीज का दोस्तों, मैंने ऊपर बताया था कि उनके पिता की उन्होंने उसने इंसल्ट की थी, तो उसी को पीड़ित उसके सबक सिखाना चाहते थे, और उन्होंने फिर योजना बनाई उसे मारने की, हत्या करने की। आगे पढ़ेंगे, सी एडिड,
उसने साझा करते हुए और जोड़ते हुए या बताते हुए कहा उसने। एडिट करते दोस्तों और जोड़ते हुए, यानी कि इस खबर को और बढ़ाते हुए। सी का अर्थ दोस्तों यहाँ पे इसकी जो बात हो रही है, ये जो प्रोनाउन है, ये हमारा हमारा जो अनिष्का वर्मा है, यानी कि कौन, जो एसपी है, उसकी बात चल रही है। तो उसने और जोड़ते हुए कहा है दैट की दे वर लेटर आइडेंटिफाई, के वे बाद में पहचाने गए थे। आइडेंटिफाइड का अर्थ होता है दोस्तों पहचाने गए। तो वो पहचाने गए थे एंड अरेस्टेड, और गिरफ्तार कर लिए गए थे। किसके ऊपर गिरफ्तार कर लिए गए थे, क्या क्या उन पर धारा लगी है, देखते हैं। एन एफ आई आर वॉज फिल्ड अंडर आईपीसी सेक्शन। भाई जो एक जो धारा होती है उनके तहत जो मामला है वो फिल्ड कर दिया गया है। देखते हैं वो धारा कौन कौन सी इस पे लगी है। उन धाराओं के साथ मामला दर्ज कर लिया गया है। धारा है दोस्तों, यानी कि 302। 302 धारा कौन सी होती है, मर्डर की। भाई हत्या की जो धारा होती है वो धारा लगती है सेक्शन 302, यानी कि। एंड और 34 जो धारा होती है वो किसे होती है, वो होती है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का अर्थ होता है दोस्तों साझा इरादा करना। साझा इरादा यानी कि जो मिलकर कोई हम इरादा बनाते किसी की हत्या का या कोई भी बुरे अंजाम के लिए।